दिस वन इज़ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को भी सबसे पहले हम माइन्यूटली पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये आता है कि ए पॉइंट और ये बी पॉइंट दोनों को मिलाकर के एक लाइन है। इस लाइन को एक एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक अनदर पॉइंट हम लोग यहाँ पर बी ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है जो 6 और ये 3 है। बी का कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो गिवन हियर इज -2 एंड -5। नाउ ज्वाइन टुगेदर दिस 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन ए बी। नाउ यह जो लाइन ए बी है, ये एक्स एक्सिस इसको क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है, इसको काटता है, इसको डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होगा उसमें एक्स ऑर्डिनेट आपके पास ये ऑलवेज क्या होगा 0 और एब्सिसा एनीथिंग्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट x और 0 हम लेते हैं। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट आपके पास ये 0 है। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। आप लेट कर लीजिए, दिस रेशियो इज़ m/n। देन जो है यहाँ पर इस ऑर्डिनेट को कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग एक सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं कि ये सेक्शन फार्मूला जो आपके पास है, ये आपके पास ये p x y इजकल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n एंड y से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n होगा। अब इसमें हमको ऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका वैल्यू 0 है। तो इस y मतलब ऑर्डिनेट को हम कंसीडर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि 0 इजकल टू m इंटू -5, m इंटू -5 होगा प्लस यहाँ से n इंटू आपके पास ये 3 होगा, बाई यहाँ से m प्लस n होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस अगर करेंगे तो ये आपके पास 0 इजकल टू -5m प्लस यहाँ से ये 3n होगा। देन जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये 5m इजकल टू ये 3n आएगा। अब नाउ यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं ये m/n इजकल टू ये 3/5। तो यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो, शो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी m/n विल बी 3:5 होगा। ये आपके पास एक पार्ट का इसमें आंसर है। अब इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि इस P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, जबकि आपको ऑर्डिनेट का वैल्यू नोन है कि ये 0 है। तो अब यहाँ पर m का वैल्यू आपके पास आ गया ये 3 और n का वैल्यू आपके पास आ गया 5। तो अब यहाँ से आप लिखिए नाउ m इजकल टू 3 एंड n इजकल टू 5। सो अब हम लोग एब्सिसा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये x इजकल टू आपके पास हो जाएगा 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 होगा प्लस यहाँ से 5 इंटू 6 होगा और नीचे आप 3 प्लस क्या लिखिए 5। इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा -6 प्लस 30 अपॉन आएगा 8। इट मीन्स आपका x इजकल टू आ जाएगा 24 अपॉन 8 कट कीजिएगा तो ये 3 आएगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पर P, शो कोऑर्डिनेट ऑफ P x0 विल बी, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू आपके पास है 0 एज इट इज़ है। तो ये आपके पास इसका वैल्यू
कोऑर्डिनेट का वैल्यू, पीक कोऑर्डिनेट का वैल्यू x और 0 के जगह पर आप 3 और 0 लिखिए। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। थैंक यू।